हेलो नांदेड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। इशार करेंगे कोई तदबीर करेंगे, इशार करेंगे कोई तदबीर करेंगे, ऐ बाबरी मस्जिद फिर से तेरी तामीर करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक जोरदार नारा आपको लगाना है। कम से कम पार्लियामेंट नहीं बल्कि अंदर जो कुर्सियां मौजूद है वो कुर्सियां तो हिलनी ही चाहिए। नारा तकबीर! नारा तकबीर! तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अजीज भाइयों, जैसा कि आपने अभी कन्वीनर साहब से ये सुना है कि लगभग 300 साल के अरसे में राम तुलसीदास ने रामचरण लिखी, राम पर किताब लिखी, लेकिन उसमें कहीं भी राम जन्मभूमि का जिक्र नहीं आया। 1528 में बाबरी मस्जिद बनी, मीर बाकी सिपह सालार बाबर के सिपह सालार ने बनाई और लगभग 1850 तक वहां पर कोई तनाजा नहीं था। यानी कि लगभग 300 साल तक मुसलमान वहां पर नमाज अदा करते आए। ना वहां पर हिंदुओं का कोई क्लेम था, ना वहां के महंतों का कोई क्लेम था और ना उन 558 महंतों का, पंडितों का जो क्लेम था, कोई किसी का क्लेम वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन 1850 में अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आए, अंग्रेज लड़ाओ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस जगह पर बाबर ने मंदिर तोड़ा और यहाँ पर मस्जिद बनाई। ये चीज पेनिट्रेट की उन हिंदुओं के अंदर, वहाँ के महंतों के अंदर। वहाँ के महंतों ने फिर क्लेम किया कि इस जगह पर हमारी मंदिर थी, इसे जो है हिंदुओं को दे देना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1853 में एक बड़ा दंगा हुआ था हिंदू मुसलमानों के दरमियान में अंग्रेजों की जानिब से। उस वक्त में वहाँ के जो कारोबारी लोग थे, हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। लेकिन वहाँ के महंतों ने अंग्रेजों का साथ दिया और उन्हें सप्लाई किया, माल सप्लाई किया, उन्हें खाना सप्लाई किया और अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में अपने पैर पसारने में कामयाब हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त में अगर अंग्रेजों को ये रसद नहीं मिलती थी और वहां से अगर अंग्रेज निकाले जाते थे, लखनऊ वाले जो अंग्रेज जो बटालियन थी वो जाकर कानपुर वाली बटालियन से नहीं मिल सकती थी। लेकिन इन महंतों की देन थी कि इन्होंने वहां पर रसद दी और अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में यहाँ पर गालिब हो गए। फिर उन्होंने इस गद्दारी का इनाम उन्हें ये दिया कि जो बाबरी मस्जिद की जगह थी उसके गेट के अंदर वहां पर एक चबूतरा बनाने की इजाजत दे दी। वहां चबूतरा बन गया, धीरे धीरे वहां पर जो है पूजा होने लगी। लेकिन लगभग 1949 तक वो चबूतरे पर ही वहां के महंत जो है पूजा किया करते थे। लेकिन 1949 में वहां पर एक हिंदू शरपसंद ने मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रख दी रात के 12 बजे। ये लोग कहते हैं कि वहां नमाज नहीं होती थी। आप तमाम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि 1949 की 2 फरवरी की रात तक वहां पर नमाज होती थी, ईशा की नमाज वहां अदा की गई। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे वहां मूर्तियां रखी गई, सुबह में महंत उबेराम ने जाकर ये बताया कि मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हो गए हैं। फिर ये केस मीडिया में गया, मीडिया से कोर्ट में गया, फिर कोर्ट वहां पर आई और उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर ताला लगा दिया जाएगा, यहाँ पर कोई नमाज नहीं होगी। लेकिन एक और फैसला सुनाया गया कि अंदर जो मूर्तियां हैं उसकी पूजा के लिए हम एक पंडित वहां पे अपॉइंट करते हैं। एक पंडित रोजाना 1949 से 1986 तक रोजाना आता और अंदर आकर पूजा करके जाता। लेकिन मुसलमान वहां पर नमाज अदा नहीं कर सकते थे। लेकिन 1984 के अंदर फिर हिंदुओं ने क्लेम किया कि अंदर जो है मंदिर बनाना चाहिए, अंदर एक मस्जिद की जगह तोड़नी चाहिए, एक मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 1985 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये चीज को मुस्तरद कर दिया, इसे निकाल दिया। 1986 में फिर दोबारा से वहां पर मंदिर बनाने की एक अर्जी दाखिल की गई, उस अर्जी को भी जो है मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1987 में ताला खुलवाया गया, आप तमाम लोग जानते हैं। 1989 में राजीव गांधी ने वहां पे शिलान्यास करवाया। फिर 1990 में अडानी ने पूरे मुल्क में घूम कर एक माहौल बनाया। अगर मुल्क में अमन चाहते थे तो फिर ये रथ यात्रा क्यों निकाली गई? जी, 1990 में जो रथ यात्रा निकाली उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को आपस में भिड़ने के लिए वहां पर पोजीशन बनाई गई। 1949 तक मुसलमान जो मस्जिद में नमाज अदा करते थे उसको ताला डाल दिया गया। लेकिन 2010 में एक नया फैसला वहां पे सुनाया गया कि हम ये जगह 3 लोगों में डिवाइड करते हैं।
निर्मोही अखाड़े को एक पार्ट देते हैं, मुसलमानों को सुन्नी बकबोड़ को एक पार्ट देते हैं, और रामलल्ला की तरफ से जिसने क्लेम किया था उसको एक पार्ट देते हैं। लेकिन फिर 20 साल के बाद 2019 में एक फैसला आता है कि तमाम की तमाम जो जगह है वो हम मंदिर को देते हैं। किस बुनियाद पर? आस्था की बुनियाद पर। कोर्ट ने ये कबूल किया कि ये जगह बाबर की मस्जिद है, बाबर ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। कोर्ट ने इस चीज को भी कबूल किया कि यहाँ पर पहले भी कोई मंदिर नहीं थी। ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि वहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर मस्जिद ही थी। ये भी कबूल किया गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तमाम तर जगह मुसलमानों की है, और मुसलमान उस रात जो वहाँ पर लाकर मूर्तियां रखी गई थी 1949 की रात, वो भी जो है गैर कानूनी था। ये भी कबूल किया गया। 1992 में जो कार सेवकों ने जाकर वहाँ पर दंगा किया, वहाँ पर मस्जिद को तोड़ा, मुसलमानों को शहीद किया, ये भी गैर कानूनी था। जब ये तमाम चीजें गैर कानूनी थी तो भारत का मुसलमान आपसे सवाल करता है कि जो लोग वहाँ पर प्रताड़ित हुए थे उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया गया? मुसलमान जो शहीद किए गए थे उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया गया? जब घर के मालक वहाँ पर क्लेम करने के लिए आया तो घर के मालक को घर क्यों नहीं दिया गया? ये कौन सा इंसाफ है आपका? आप कहते हैं कि घर मालक का है लेकिन हम चोर को देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? भारत की जनता और इस स्टेज से मैं भी सवाल करना चाहता हूँ कि जब तमाम चीजें मुसलमानों के हक में थी तो फिर निर्मोही अखाड़े को या फिर रामलल्ला को उस जगह को देने का क्या मायने है? आपको ये तमाम चीज, आप तमाम लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आज भारत में जो तमाम तारीखी मसाजिद के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है ये इसी फैसले के बाद से है। अगर आप उस वक्त में डट जाते, अगर आप 2019 को फैसले को नहीं मानते, ये फैसला ही था ना, इंसाफ तो नहीं था, और ना ऊपर से वही उतरी थी। 1986 में भी कोर्ट के फैसले का इनकार किया गया। कोर्ट ने फैसला दिया था कि अंदर कोई नहीं जाएगा, ताला तोड़कर अंदर गए। 1992 में 1991 में एक एक्ट बनाया गया, वर्शिप एक्ट, उसे भी तोड़ा गया। तमाम 2010 में एक फैसला दिया गया, उसे भी कार सेवकों ने कहा कि हम इसे कबूल नहीं करते। तो मुसलमानों पे ऐसी कौन सी खयामत आ गई थी कि मुसलमान इस फैसले को अपने सर आंखों पर लेकर बैठे हैं? हम भी कह सकते हैं कि हम फैसला कबूल नहीं करते, लेकिन हमने फैसला कबूल कर लिया और बहुत अच्छे से कबूल किया। एक छोटा सा बच्चा जो दामन पकड़कर बैठा रहता है, बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई के हाथ से चॉकलेट लेकर निकल जाता है, तो में यहाँ पर भाईचारे की कही जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है। तो हमें हमारा हक छीन कर लेना होगा। जिस तरीके से 1986 में कहा गया था कि अगर आपको अंदर जाना है तो मांगने से कोई चीज नहीं मिलती, आपको छीन कर लेना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों को जो चीज चाहिए उन्हें छीन कर ही लेना होगा। उन्हें इस तरीके से एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि भारत में आज जितने मसाजिद के ऊपर क्लेम किया जा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा की ईदगाह है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, और उसके अलावा भी अजमेर की दरगाह है, और फिर संभल का भी ताजा वाकया है। इन तमाम मसाजिद के ऊपर क्लेम करने की जो तकवीर, जो ताकत इन्हें मिली, ये बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ही मिली। अगर बाबरी मस्जिद के फैसले से हम इंकार करते हैं, और आज भी हम इंकार करते हैं, वो फैसला हमें कबूल नहीं है, वो फैसला हम कबूल कर ही नहीं सकते। जिस जगह पर एक जगह मस्जिद बन जाती है, जब हिंदुओं की आस्था होती है तो क्या मुसलमानों का अकीदा नहीं हो सकता? हमारा भी अकीदा है कि एक जगह जहाँ पर मस्जिद बन जाती है तो ता क़यामत तक वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक सिर्फ मस्जिद होती है। उस जगह पर कोई दूसरी चीज क्लेम नहीं की जा सकती, ना उस जगह को हिबा किया जा सकता, ना वो जगह बेची जा सकती, और ना वो कौम का कोई बाप बनकर उस जगह को भीख में दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। वो जगह मस्जिद है और ता क़यामत इंशाअल्लाह वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी। नारे तकबीर, बाबा तेरी मस्जिद में, बाबा तेरी मस्जिद में हम फिर से आज़ाद रहेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों को जो आज भारत के अंदर मसाजिद के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे तशक्कुस के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें ये चीज को समझना चाहिए कि जो हमले हो रहे हैं वो हमारी खामोशी की वजह से हो रहे हैं। जो तमाम चीजें हो रही हैं हमारी खामोशी की वजह से हो रही है। तो हमें बाबरी मस्जिद की बाजियाबी हमें खुद करनी चाहिए, और अगर हम मर जाते हैं तो हमारी आने वाली औलादों को हम ये बताकर जाएंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, कोर्ट ने, हिंदुस्तान के कोर्ट ने कबूल किया, और वो जगह उसके हकदार को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हकदार को वो जगह उसकी मिलकर रहेगी। एक
लेकिन एक आखिरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि जो आया सूफिया का किस्सा आपको पता है, तुर्की की मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर तकरीबन 100 साल से नमाज नहीं होती थी, लेकिन उसे दोबारा से जो है मस्जिद बनाया गया। तो मुसलमान और मुसलमानों की और इस्लाम की तारीख बहुत बड़ी है। ये 50-60 साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला, 100 साल भी गुजर जाए, 1 सदी गुजर जाए या 2 सदी गुजर जाए, वहाँ पर हम मस्जिद है वो मस्जिद ही, उसी जगह को मस्जिद ही कहेंगे और ता क़यामत तक वहाँ उस जगह का क्लेम हम करते रहेंगे। हम मर भी जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें कहेगी कि भारत में जो हुआ मुसलमानों के साथ गलत हुआ, मस्जिद की जगह छीन कर मंदिर को दे दी गई, वापस से वो जगह इंशाअल्लाह मस्जिद को मिलेगी। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या,